वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जो कंपलसरी पेपर है फाउंडेशन पेपर 2 का पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन यानी योग एवं ध्यान के 50 प्रश्नों का सोल्यूशन लेकर आया हूं। ये जो आप पेपर देख रहे हैं वो 21 जून 2024 को हुआ था। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं उनके लिए बीएससी और बीकॉम के लिए हुआ था। पर बी मैं बता आपको हर बार वीडियो में यही बताता हूँ कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और यूनिवर्सिटी चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, उज्जैन यूनिवर्सिटी, भोपाल यूनिवर्सिटी, जबलपुर यूनिवर्सिटी, आपके इंदौर यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस एक जैसा है। मध्य प्रदेश में अगर आपने मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव अर्थात एनईपी के अंतर्गत एडमिशन लिया है, तब आपको आपने अलॉटमेंट लेटर में देखा होगा मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव वोकेशनल आपका लिखा रहता है, फाउंडेशन का उल्लेख कहीं नहीं रहता है। फाउंडेशन सबके लिए कंपलसरी है, सबका सिलेबस एक जैसा है। और ये फाउंडेशन ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि केवल और केवल ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में होता है, 4 ऑप्शन इसमें होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं योगा एंड मेडिटेशन के 50 प्रश्नों का सोल्यूशन। योग का अर्थ क्या है? जुड़ना, संयोग, मिलना, ये दोनों तीनों हैं। तो ये डी ऑप्शन इज सही हो जाएगा। मीनिंग ऑफ योगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, योगा कर्मसु कौशलम, ये परिभाषा कहाँ मिलती है? ये गीता में मिलती है। कार्य में कुशलता, गीता के अनुसार ये परिभाषा है योग की। ये मैंने सैंपल वीडियो बनाया था 2023 में और 24 में भी बनाया, उसको आप देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। नेक्स्ट, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर इंग्लिश में ही बताया करो, तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, इंग्लिश में लिखा ही हुआ है यहाँ पर। कोशिश तो मेरी रहती है। हाँ, और प्राइवेट और सप्लीमेंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही पेपर आता है। तो ऐसा नहीं कि मेन एग्जाम के लिए पेपर था। ये जो आप पेपर देख रहे हैं सप्लीमेंट्री वाले विद्यार्थियों के लिए भी था, और प्राइवेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी था। और इस बार से तो भोज यूनिवर्सिटी यानी अगर आप भोज यूनिवर्सिटी भोपाल से आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, तो भी आपको यही सिलेबस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम का क्या अर्थ है? तो महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में क्या किया है? ये बताया है कि प्राणायाम वो है जिसमें श्वास पर नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल ओवर द ब्रीथ। तो ये भी याद रखिएगा आप कि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजंगासन लाभदायक है अस्थमा में, कमर दर्द और गर्दन। तो कमर दर्द में होता है, अस्थमा में इसीलिए होता है क्योंकि इससे क्या होता है, इससे उधर क्या होता है, आपका जो सीना है, डायफ्राम है, इस पर फर्क पड़ता है। तो ये भी आ जाएगा। तो ये इसका ऑल द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट, जानु शीर्षासन किस आसन वर्ग के अंतर्गत आता है? तो जो जानु शीर्षासन है वो बैठकर किए जाने वाले आसनों के अंतर्गत आता है, सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मोटापा प्रबंधन के लिए कौन सा आसन सबसे उपयुक्त है? देखिए, धनुरासन भी होता है और पश्चिमोत्तासन भी होता है। तो इसमें सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भोजन के तुरंत बाद निम्नलिखित में कौन सा आसन किया जाता है? ये मैंने जो सैंपल वीडियो बनाया था 2024 में, मैंने आपको बताया था, उसमें कई बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। वज्रासन याद रखिएगा, जो घुटनों हम पैरों को पीछे की तरफ मोड़कर खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच प्राणायाम कैन बी प्रैक्टिसाइज्ड इस समर सीजन, यानी समर सीजन में इनमें से कौन सा प्राणायाम गर्मियों में आप कर सकते हैं? तो गर्मियों में हमें शीतली करना चाहिए, गर्मियों में बॉडी गर्म होती है, शीतली से क्या है, शरीर ठंडा होता है। नेक्स्ट, कौन सा प्राणायाम सर्दियों के समय किया जाना चाहिए? तो भस्त्रिका, भस्त्रिका से क्या है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, ऊर्जा आ जाती है। तो ये भस्त्रिका है, इसे सूर्य वेदन प्राणायाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, पातंजल योग सूत्र में कितने नियम दिए गए हैं? मैंने आपको बताया है पातंजल योग सूत्र जो है वो 4 समाधियों में विभक्त है, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। और इसमें 8 योग यानी अष्टांग योगों का वर्णन किया गया है, जिसमें यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 नियम दिए गए हैं। इनमें से यम के भी 5 उपनियम हैं, तो यम में भी 5 आएंगे और नियम में भी 5 आएंगे। तो ये नियम का पूछ रहे हैं, तो इसके आ जाएगा, इसमें 5 नियम है। क्वेश्चन नंबर 12, श्वास रोकने को प्राणायाम में क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया है पूरक, कुंभक, रेचक, पूरा, है ना। तो ये कुंभक क्या होता है?
टू होल्ड द ब्रीथ, रिटेंशन ऑफ ब्रीथ, से कुंभक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, नौली क्रिया अंग है किसका? नौली षटकर्म का अंग है, ये भी मैंने आपको बताया था। आप चाहो तो देखिए, यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब मेरे एक या दो वीडियो ही आपको रिकमेंड करेगा। अब आपको आगे अगर खोजना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत सारे वीडियोस आपको काम के मिलेंगे। एनी भी फर्स्ट ईयर वाला देखिएगा, सेकेंड ईयर फाइनल की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और बार बार जो अब क्योंकि मैं आपको बताता हूँ बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो देखिएगा, इससे आपको क्या याद हो जाएंगे क्वेश्चन ज़्यादातर। हठ योग के अनुसार इड़ा को क्या कहा गया है? हठ योग में मैंने आपको बताया, हा का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा। और जो ठ है यानी जो इड़ा नाड़ी है वो किससे संबंधित है? वो चंद्र से संबंधित है ना। चंद्र से भी इड़ा नाड़ी जो है चंद्र से संबंधित, पिंगला नहीं है। पिंगला अलग है, इड़ा अलग है। यानी कि जो पिंगला है वो सूर्य से संबंधित है। और मैंने 72,000 नाड़ियां हैं मानव शरीर में योग के अनुसार, उसमें से आपकी पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो है रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य नमस्कार में अश्व संचालन स्थिति कौन सी होती है? तो चौथी और 9वीं स्थिति अश्व संचालन होती है। क्वेश्चन नंबर 16, सठ कर्म को कहा जाता है? तो सठ कर्म क्या है? शुद्धि क्रिया है ना, नौली, धोती, बस्ती, त्राटक इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 17, शीतली इज टाइप ऑफ, शीतली क्या है? शीतली एक प्राणायाम है। तो शवासन किस प्रकार का आसन है? तो शवासन जो है शिथिलीकरण के अंतर्गत आता है, रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है, रिलैक्सेशन, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? प्राणायाम में श्वास लेने को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया है अच्छी तरीके से। श्वास लेना, श्वास लेना अर्थात पूरक, पूरक कुंभक रेचक का अनुपात। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा आप। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो तुरंत कमेंट करिएगा अभी जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर संवर्धनात्मक आसन है? शरीर को संवर्धन क्या करता है? हलासन करता है। नेक्स्ट, अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू किया जाता है लेफ्ट वाले नथुने से। लेफ्ट, जो आपकी नासिका में 2 छिद्र होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। हमेशा क्या होता है? लेफ्ट वाले नथुने से ही सांस लेने की सलाह दी जाती है जब अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू किया जाता है। नेक्स्ट, सठ कर्म का वर्णन किस ग्रंथ में नहीं है? घेरंड संहिता और हट प्रदीपिका ग्रंथ में तो है ही आपकी, है ना, और हट रत्नावली में भी है। पातंजल योग सूत्र में सठ कर्म का सीधा वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शीतली प्राणायाम के अभ्यास में श्वास ली जाती है? तो शीतली में हम एक मुंह से सांस लेते हैं, याद रखिएगा। यही एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें मुंह से सांस लेने की एक का अभ्यास किया जाता है, मुंह से सांस लेने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट, पतंजल योग सूत्र के अनुसार योगांग की संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कुल 8 योग अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मूलबंध का संबंध किससे है? तो मूलबंध का संबंध जो है वो एनएस से है, वो गुदा से है मूलबंध। और मूलबंध, ज्ञानबंध और जालंधर बंध जब तीनों लगते हैं तो महाबंध हो जाता है। नेक्स्ट, योग सूत्र के समाधि पाद में कितने सूत्र हैं? तो जो योग सूत्र है 4 होते हैं, इसमें समाधि पाद में 51 है, साधना पाद में 55 सूत्र हैं और विभूति पाद में भी 55 सूत्र हैं, और अंतिम जो है कैवल्य पाद, उसमें 34 सूत्र है दिए हुए हैं। ऐसे कुल 196 सूत्र मिलते हैं आपको योग सूत्र के अंतर्गत। 196 याद रखिएगा, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। इसलिए केवल आप फास्ट फॉरवर्ड देखकर इसको ये ना करें कि मैं सिर्फ ऑप्शन देख लूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर देखिए आपका ये पेपर हो चुका है और पेपर का आप मिलान कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप आगे के आपका पेपर होने वाला है इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं जो साथ में बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाते हैं। इसलिए आप अपने सुविधानुसार इसे स्पीड को कंट्रोल करके आप देख सकते हैं जैसा आप चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? सूर्य नमस्कार में कुल 12 मंत्र होते हैं, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। सूर्य नमस्कार का तीसरा मंत्र कौन सा है? तो सूर्य नमस्कार का तीसरा जो मंत्र है वो है ओम सूर्याय नमः। पहला है ओम मित्राय नमः, दूसरा है ओम रवे नमः, इस तरह तीसरा सूर्य और 92 चौथा है। आसन हिस्सा है, तो आसन क्या? यम, नियम, आसन, ये सब अष्टांग योग का ही हिस्सा है, 8 योगों में से दिया हुआ है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा षठ कर्म है? तो त्राटक और बस्ती तो है ही, बस्ती धोती त्राटक। इसमें स्पेलिंग थोड़ी ठीक है, बस्ती चलेगा, त्राटक। कपाल भाती भी है तो ये सभी लगा देंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अष्टांग योग में प्राणायाम का स्थान कौन सा है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो प्राणायाम का स्थान आता है चौथे नंबर पे, फोर्थ पोजीशन पे। इनका क्रम निश्चित है, यम के बाद ही नियम आएगा। अंतर्मौन का लाभ है, स्वास्थ्य में सुधार, तनाव में कमी, एकाग्रता में वृद्धि। ऑल ऑफ दीज ज्यादातर ये होता है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32 का डी ऑप्शन सही है। 33 देखते हैं, पवन मुक्तासन उपयुक्त किसके लिए है? पवन मुक्तासन जो जिनको कॉन्स्टिपेशन है, गैस की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है ना, पेट में खाना ठीक से नहीं पचता, उन्हें पवन मुक्तासन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, आधुनिक काल के योग गुरु हैं BKS अयंगार, टी कृष्णाचार्य, परमहंस जी भी हैं, ये सभी आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। 35, हा शब्द का अर्थ है, ये देखिए मैंने अभी अभी भी सैंपल वीडियो बनाया था, उसमें आपको हा का अर्थ समझाया था, और हा का अर्थ ही आया है एग्जाम में। तो आप देखिए निश्चित रूप से आप अपने जो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो कब अपलोड की है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसमें हा का अर्थ सूर्य है, और पिंगला भी दिया है तो ए और भी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा इसमें, है ना। हा का संबंध सूर्य से है और पिंगला नाड़ी से है। ठा का अर्थ चंद्र से है और ईड़ा नाड़ी से है। इसका भी हम पहले प्रश्न का हल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पर्वतासन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन देखो पिछली बार भी रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है, पर्वतासन जो है लेट कर किया जाता है, लेट कर। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच आर द फॉलोइंग बंद डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग कुंभक। अब ये थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है आपके लिए। ये कह रहा है कि कौन सा जो बंद है इनमें से वो कुंभक के दौरान नहीं लगता। कुंभक क्या होता है? टू रिटेंशन द ब्रीथ, यानी सांस को रोकना। एक तो सांस को लेना, सांस को होल्ड करना और सांस को छोड़ना, ये होते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। इसमें जो दिया गया है, तो उड्डयन बंद के दौरान, यानी जब आप बंद लगा रहे होते हैं, उड्डयन बंद में क्या है, पूरी तरह से आपको जो वायु है पूरे बाहर कर देना होता है और फिर को रोकना होता है। तो ये रोकने के बाद ही बंद लगता है, दौर उस कुंभक के दौरान नहीं लगेगा, ड्यूरिंग द कुंभक नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आसनों की संख्या का वर्णन किए नहीं है? यानी आसनों की संख्या जिसमें नहीं दी गई है ये पूछा गया है। तो आसनों की संख्या गिनती से किसमें नहीं दी गई है? पातंजल योग सूत्र में गिनती नहीं बताई गई है। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से कौन सा आसन खड़े होकर किया जाता है? तो ताड़ासन खड़े होकर किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, योग के प्रथम वक्ता हैं हिरण्यगर्भा, है ना। ये कई बार ये थोड़ा विवादास्पद प्रश्न भी है, और रेफरेंस बुक में हिरण्यगर्भ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, कपाल भाती क्या है? तो कपाल भाती अभी अभी दिया है, षट कर्म है। कपाल भाती प्राणायाम भी होता है, पर चूंकि षट कर्म के अंतर्गत आता है, हठ योग प्रतियोगिता में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, योग सूत्र में धारणा का वर्णन कहाँ पर है? तो योग सूत्र में जो धारणा का वर्णन है वो समाधि पाद में ही मिल जाता है, केवल्य पाद में कोई भी अष्टांग योग नहीं है। और आपका जो थर्ड वाला है विभूति पाद, इसमें धारणा, ध्यान और समाधि दो मिलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए बीए वालों के लिए क्वेश्चन आया था तो मैंने उस पर बनाया था वीडियो, तो आप सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है बीकॉम और बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए। आप चाहें तो देख लीजिए, इसी पर अपलोड है। 19 जून 2024 को जो पेपर हुआ था, 21 जून 2024 को जो पेपर हुआ है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में, सेम सेम यूनिवर्सिटी का अलग अलग कोर्स के विद्यार्थियों के लिए जो पेपर हुआ, तो उसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 3-4 क्वेश्चन सीधे सीधे आए। तो खेचरी क्या है? खेचरी प्राणायाम ना होकर खेचरी एक मुद्रा है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आसन पेट के बल लेट कर किया जाता है? तो पेट के बल लेट कर किया जाता है आपका मकरासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 45, उड्डयन बंद किया जा सकता है। देखिए उड्डयन बंद किया तो बैठ कर जाता है, पर खड़े होकर भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, पर महाबंद नहीं लगेगा, है ना। महाबंद में आपको शुरू से करना पड़ता है, मूल बंद के साथ लगाना पड़ता है, वो केवल बैठ के ही हो पाएगा। सिर्फ अगर उड्डयन बंद पूछा है तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार के दौरान दूसरी स्थिति कौन सी होती है? तो सूर्य नमस्कार के दौरान दूसरी स्थिति बनती है आपकी हस्त उत्तासन, हाथों को ऊपर उठाना। नेक्स्ट, अष्टांग योग में यम का स्थान है, यम नियम आसन, तो यम का तो पहला ही स्थान है। आपको मैंने बताया ये क्रम आप हमेशा याद रखिएगा, तो याद कर लीजिएगा, इससे 3-4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ओम ध्यान से किसका नाश होता है? तो ओम ध्यान से नाश होता है क्रोध का, तनाव का, अवसाद का। ये सभी आ जाएगा, ऑल ऑफ अबव। व्हाट इज डिस्ट्रॉयड बाय ओम मेडिटेशन? ओम को प्रणव ध्यान भी कहते हैं। और आप इसको अच्छी तरह से पेपर को सॉल्व कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। जल नेति क्रिया संबंधित है, ये देखिए मैंने बताया, फिर भी विद्यार्थी ने गलत कर दिया। वैसे बहुत अच्छी पीडीएफ भेजी इन विद्यार्थी ने, उधर से नहीं है। यह हो सकता है मेरा बाकी का वो वाला वीडियो ना देखा हो जो सैंपल वीडियो था, क्योंकि यूट्यूब जो है किसी को रिकमेंड नहीं करेगा, 1 या 2 ही वीडियो रिकमेंड कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि सर मेरा तो मैंने आप सिर्फ 11 क्वेश्चन ही सही है हिंदी में। अब 11 क्वेश्चन कैसे आप हल कर सकते हो? आपके कम से कम 30 से 35 प्रश्न आसानी से हल होंगे हिंदी भाषा में। मैंने हिंदी भाषा फर्स्ट ईयर में हर टॉपिक पर वीडियो बना रखा है, चाहे आपका संधि हो, पर्यायवाची शब्द हो, मातृभूमि कविता हो, शतरंज के खिलाड़ी हो। आप बस यूट्यूब पर सर्च कीजिए मेरे नाम के साथ, डॉक्टर कोरी, डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी जरूर सर्च कीजिएगा, उससे आपको मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो एक गूगल प्ले स्टोर पर मैक्स गिनर नाम का ऐप है, उससे भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पर्सनली नहीं भेज सकता, आप समझ सकते हैं, इतने सारे बच्चे जो हैं अगर मैसेज करेंगे पर्सनली, उनका उत्तर भी देना संभव नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। वस्त्र धोती के लाभ हैं। वस्त्र धोती एक सटकर्म क्रिया है, कब्ज में, गैस में, एसिडिटी में, कफ में। ये क्या करते हैं? ये तीनों में ही लाभदायक है वस्त्र धोती, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।